जय हिंद दोस्तों। आज की कक्षा में हम जैसे देखिए पॉलिटी का पीछे एक कक्षा लाए थे जिसमें हम बजट की चर्चा किए थे। आज हम क्या कर रहे हैं ना कि लोकसभा और राज्यसभा की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाकर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बिना समय को गवाए हुए हम शुरू कर रहे हैं। आपका एक सेकेंड भी हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट मुद्दा के ऊपर चर्चा करते हैं। लोकसभा के शक्ति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लोकसभा की जो पहली शक्ति होती है कि ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक के ऊपर यहां तक कि राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कि धन विधेयक को लेकर लोकसभा को जो मन कर सकता है कर सकता है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसे लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि धन विधेयक से रिलेटेड जो भी चीज है इसमें शक्तिशाली कौन होता है? लोकसभा होता है। दूसरा, संयुक्त अधिवेशन। जब भी लोकसभा और किसी विधेयक के फंसने के मामले पर, चाहे कोनो विधेयक ऐसा होता है जिसमें गड़बड़ी हो जाने के मामले पर, ठीक है ना, चाहे मान लीजिए कि राज्यसभा उसको रोक के रखा है, चाहे कुछ हो रहा है, यानी कि उलझन हो रहा है, तो उलझन के मामले पर जब भी उस विधेयक के ऊपर संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता में राज्यसभा को पहले शामिल नहीं किया गया है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष को क्या यह दिया गया है अनुमति कि संयुक्त अधिवेशन के विषय पर लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। तीसरी यदि शक्ति की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रस्ताव होता है। ऐसे तो प्रस्ताव ढेर होता है, उसमें एक प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही हमेशा लाया जाता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो समझ जाइए सरकार गिर जाएगी। ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार बनी रहेगी। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है। एक बार हुआ है, हटाइए उसको। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। क्यों? अविश्वास प्रस्ताव लाने का मेन उद्देश्य ही होता है सरकार को गिराना। और सरकार बनती है किधर से? लोकसभा के साइड से बढ़ती है। अगर लोकसभा में हमारे पास बहुमत है तो सरकार हमारी बनेगी। राज्यसभा का कोनो वैल्यू नहीं है। कोनो दिक्कत समझने में? बात खत्म। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को सबसे पहले कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। हमेशा कहां लाया जाता है? लोकसभा में ही लाया जाता है। अगला, मंत्रिपरिषद के बारे में सुनिए। देखिए, सरकार का एक मंत्रिपरिषद होता है जो राष्ट्रपति के कार्य करने में सलाह देता है और सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये जो मंत्रिपरिषद होता है ना, यह मंत्रिपरिषद देखिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, इसके बाद होता है बजट। तो बजट को ध्यान दीजिएगा, बजट ऐसे वित्त विधेयक की तरह बजट पर ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन बजट को पेश किया जाता है सबसे पहले कहां? लोकसभा में। उसके बाद वह जाता है राज्यसभा में, तब राष्ट्रपति के लगे। तो याद करके रखिएगा, बजट को हमेशा सबसे पहले जब पेश करने की बात किया जाए, रखने की बात किया जाए, तो लोकसभा में ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी लोकसभा की क्या शक्तियां। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं राज्यसभा की शक्ति के ऊपर। देखिए, तो राज्यसभा की शक्ति में दो गो आर्टिकल दिमाग में बिठा के रखना है, एगो 249 और एगो 312। आर्टिकल 249, 312। सबसे पहले 249 सुन लीजिए। आर्टिकल नंबर 249 में बताया गया, ध्यान दीजिए क्या बताया गया है। देखिएगा कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है, राज्य सूची के किसी भी विषय को अगर वह राष्ट्रीय महत्व के हित में हो, राष्ट्रीय महत्व के लिए हो, तो राज्यसभा के किसी भी विषय को संघ सूची में राज्यसभा लेकर जा सकता है। यानी कि राज्यसभा को यह शक्ति दिया गया है कि आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के किसी भी विषय, यानी राज्य सूची के किसी भी विषय को संघ सूची में शामिल कर सकता है। इसके लिए 2/3 बहुमत से विधेयक 2/3 बहुमत से विधेयक लाया जाएगा उस विषय के संबंध में और उसे पारित कराया जाएगा। ठीक है, तो ये है राज्यसभा का पहला अधिकार। ठीक है, दूसरा अधिकार जो है आर्टिकल 312 में बताया गया है कि ध्यान दीजिए, 312 में लिखा गया है कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा कर सकता है। राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करता है। जैसे में उदाहरणार्थ आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, इन तीनों का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी नामक एक संस्था लेता है। कौन लेता है? यूपीएससी, यूपीएससी नामक एक संस्था लेता है। ठीक है ना, यूपीएससी नामक एक संस्था लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग।
तो संघ लोक सेवा आयोग जो संस्था है इसके द्वारा एग्जाम लिया जाता है, किसका किसका, आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, ठीक है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है ना, इसका क्या किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। तो इसका गठन जो है राज्यसभा कर सकता है, ठीक है, कौन आर्टिकल के तहत, 312 के तहत, ये है राज्यसभा की शक्ति। और तीसरा एक और सभा, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा के सभापति को अगर हटाना हो तो राज्यसभा के सभापति को हटाने का जो प्रस्ताव हो उसे हमेशा राज्यसभा में ही लाया जाता है, ठीक है, और राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में लाकर उसे हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारे लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण शक्ति से संबंधित पॉइंट, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।